पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे, तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी तो कहने लगा, मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुण असीं लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं, मेरी तरह के लोग, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जिन लोगों को जनाजा नहीं आता, भाई आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहाँ तो बेचारी बीबियाँ जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाऊँगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफ़र नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंज़र कायम होता है? मंज़र वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंज़र बनता है कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फ़िक़्ह के उसूल हज़रत फातिमा की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताब व सुन्नत पर आ जाएं, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू होगी जी, अजान सुने जी। अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े ख़रीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इज़्तिराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं।